हेलो एवरीवन। तो इस वीडियो में हम लोग क्लास 10 हिंदी का 2023 के लिए रिलेटेड सिलेबस जो आपका हिंदी का है उसको हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो ये वीडियो आप सभी के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है। वीडियो को लास्ट तक देखना। जितने भी चीज़ें आप सभी को बताने वाला हूँ कि आप सभी को क्या क्या सिलेबस में पढ़ना है और क्या क्या सिलेबस जो 30% सिलेबस आपका हटा है आपको पढ़ना है कि नहीं पढ़ना है। ठीक है, वैसे तो आपको सभी को पता ही हो चुका होगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो लिखा हुआ है उपयुक्त अनुक्रम में 70% का पाठ्यक्रम निम्नवत है, यानी कि ये सिलेबस आपको पढ़ना है। चलो अब देखो यहाँ पर हमें क्या क्या पढ़ना है। तो सबसे पहली चीज़ आप लोग देखो यहाँ पर गद्य पद्य से संबंधित जितने भी आपको प्रश्न आते थे वही आपके पूछे जाएंगे। टोटल कितने नंबर के? 10 नंबर के आएंगे। ठीक है, चलिए इतनी जानकारी समझ में आई आपको। इसके बाद देखिए आप लोग गद्य यानी जो भी गद्य से आपसे संदर्भ रेखांकित अंशों की व्याख्या और उससे संबंधित जो प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं ना एग्जाम में, वो टोटल 6 नंबर के आते हैं, वो भी आप सभी को पता था। इसके बाद आप सभी से एक पद्यांश यानी जो आपका लिखा हुआ काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से, यानी कि यहाँ पर आपसे पद्यांश की बात कर रहा है बच्चों। किसकी भैया? पद्यांश की। अब भाई आप लोग इतना जान लो पद्यांश से कितने नंबर के प्रश्न आते हैं, तो 3 आते हैं, वो भी 6 नंबर के। ठीक है, बात समझ में आई। इसके बाद देखो आपसे एक पूछा जाता है क्या? गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ हिंदी अनुवाद में, यानी कि संस्कृत का आपको लिखना है। संस्कृत में मतलब कि अभी तक आप लोगों ने पद्यांश और गद्यांश हिंदी में देख रहे थे, लेकिन भैया इस बार आपको संस्कृत का गद्यांश व पद्यांश का संदर्भ लिखना है, जिसके लिए आपको 4 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट्स। इसके बाद देखिए आपसे क्या कह रहा है कि निर्धारित पाठों को लेखक यानी निर्धारित पाठ्यों के लेखक व कवियों के जीवन परिचय आपको लिखने हैं, जिसके लिए आपको टोटल 6 नंबर दिए जाएंगे। कितने नंबर? टोटल 6 नंबर। समझ में आई इतनी चीज़ आपको। इसके बाद देख लोगे यहाँ पर आप लोग संस्कृत के निर्धारित यानी जो भी संस्कृत आपकी है उस पर आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। प्रश्न नहीं, श्लोक पूछा जाएगा, श्लोक, जिसके लिए आपको 2 नंबर दिए जाएंगे। समझ में आया? कितने नंबर दिए जाएंगे? 2 नंबर। अब देखो यहाँ पर आप सभी से क्या कह रहा भैया कि संस्कृत के निर्धारित पाठ्यों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न यानी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन जो कि 2 नंबर के आएंगे। ठीक है, यानी कि 2 मार्क्स के क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। किस पर? संस्कृत पर। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए आगे देखते हैं हम लोग कि यहाँ पर दे रखा है आपसे कि संस्कृत के निर्धारित पाठ्यों पर यानी संस्कृत के तो संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे, जो कि हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। इसके बाद भैया आपसे रस पूछा जाएगा, जिसमें आपको हास्य एवं करुण रस की परिभाषा और उदाहरण पढ़ना है। इसके बाद आपको अलंकार में भैया उपमा रूपक उत्प्रेक्षा पढ़ना है। छंद में आपको सुरोटा रोला पढ़ना है। इस प्रकार से आपको अपनी तैयारी करनी है भैया। इसके बाद आप लोग देख सकते हो यहाँ पर उपसर्ग, प्रत्यय, समास, तत्सम, पर्यायवाची पढ़ने हैं। इसके लिए आपको टोटल 11 नंबर दिए जाएंगे। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर आपको संस्कृत में आपको क्या पढ़ना है भैया? आपको संधि पढ़नी है, वो भी कौन कौन सी पढ़नी है? यण संधि पढ़नी है। ठीक है, शब्द रूप पढ़ने हैं। ठीक है, इसके बाद आपको संज्ञा में संज्ञा में आपको फल पढ़ना है, मति पढ़ना है, नदी, यानी कि संज्ञा में आपको फल के याद करने, मति की याद करने, मधु की याद करने, नदी की याद करने। ठीक है स्टूडेंट्स, चलिए इसके बाद आप लोग देख सकते हो धातु रूप में आपको लट, लोट, लुट, विधिलिंग, लंड और लकारों में आप सबको ये पढ़ना है। ठीक है, समझ में आती चीज़। आगे आप लोग देख सकते हो भैया कि हिंदी के सरल वाक्यों को संस्कृत में अनुवाद करना है, यानी कि जो भी आपका कठिन वाक्य दे रखा होता है, उल्टा सीधा वाक्य दे रखा होता है, उसको आपको सरल करके लिखना होता है। चलिए बच्चों बात समझ में आप सभी को। इसके बाद देखिएगा यहाँ पर कि निबंध करना है। किस पर? वैज्ञानिक पर, सामाजिक पर, धार्मिक पर, सांस्कृतिक पर, आर्थिक समस्याओं पर आपको क्या लिखना है? निबंध लिखना है। और काफ़ी सारे स्टूडेंट्स कह रहे थे कि भैया निबंध करके बताइए, यानी भैया निबंध करके बताइए कि निबंध कैसे लिखें, एग्जाम में निबंध को कैसे लिखें जिससे कि हमें टोटल कितने नंबर मिले? 6 नंबर। कितने नंबर? टोटल 6 नंबर पूरे के पूरे मिले। और आप लोग भैया इतने बड़े वो हो, पूरे नंबर लेना चाहते हो, वीडियो देखते नहीं हो, वीडियो शेयर नहीं करते हो, कितनी गलत बात है। कहाँ से पूरे नंबर मिल जाएंगे? आपको मैं तभी अच्छे से बताऊँगा जब आप हमारी वीडियोज़ को रेगुलर देखोगे और रेगुलर शेयर करोगे, क्योंकि शेयर एंड सब्सक्राइब से ही आप सभी हमको मोटिवेट करते हो और आप सभी के मोटिवेट से हम लोग नई वीडियो के लिए तैयार हो जाते हैं। समझ में आया? इसके बाद देखिए आंतरिक मूल्यांकन, यानी जो आपका मूल्यांकन वो किस प्रकार से होने वाला है। तो देखिए 30 नंबर का आपसे क्या प्रैक्टिकल एग्जाम आएगा, जिसमें आपको क्या क्या पूछा जाएगा भैया? आपसे पूछा जाएगा प्रैक्टिकल में भाषण और वाद विवाद, विचारों की अभिव्यक्ति आदि। ये सब फर्जी ट्रिक है आपसे पूछने वाली। वैसे तो एग्ज़ाम में जो आपके होता है प्रैक्टिकल उसमें 30 नंबर दे ही देते हैं, अगर आपको अच्छा
खासा आपका स्कूल में वो चलता है। चलने का मतलब आप अच्छे खासे स्टूडेंट्स हो, आपका सभी टीचर से अच्छा खासा व्यवहार है, टीचर की आप मदद करते हो, टीचर की आप हेल्प करते हो, 30 नंबर आपको मिल ही जाएंगे। ठीक है, कोई इसमें वैसी बात नहीं है। अब हम लोग बात करते हैं स्टूडेंट्स कि यहाँ पर दे रखा है निर्धारित पाठ्य वस्तु, यानी कि कौन कौन से चैप्टर आपको पढ़ने हैं। चलिए यहाँ देखिए, आपको मित्रता पढ़ना है और ममता पढ़ना है, भारतीय संस्कृति पढ़नी है, अजंता पढ़ना। ठीक है, 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। कितने? 4 चैप्टर। तो भैया आपकी तैयारी बहुत ही आसान तरीके से मैं कराने वाला हूं, आपको बिल्कुल भी टेंशन नहीं लेनी है। ठीक है, समझ में आई चीज़ आप सभी को। अब देखिए काव्य वस्तु यानी कि गद्यांश, क्या बात कर रहा है? गद्यांश। अब गद्यांश में हमें क्या क्या पढ़ना है चलिए देखते हैं। सूरदास पढ़ना, तुलसीदास, रसकान, बिहारी लाल, रामनेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा भैया पढ़ना है। 1 मिनट, हाँ, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, इसके बाद आप लोग देख सकते हो माखनलाल चतुर्वेदी और सुमित्रा कुमारी चौहान, अशोक वाजपेयी, श्याम नारायण पांडे। इस प्रकार के जो जीवन यानी कि इस प्रकार के जो आपके गद्यांश के पाठ हैं वो आपको पढ़ने हैं। ठीक है, सारे के सारे पाठ नहीं पढ़ने हैं, जो इंपॉर्टेंट है वही पढ़ाऊंगा। इसके बाद देखिए आप लोग सिलेबस में डिस्कस कर रहा हूँ बच्चों, ये आपके संस्कृत का है। वाराणसी पढ़ना है, देशभक्ति यानी देशभक्त चंद्रशेखर यानी छांदोग्योपनिषदि, षष्ठोध्याय, भारतीय संस्कृति, वीर वीरेण पूज्यते, अरुणि। इसके बाद देखिए लिखा हुआ है श्वेत केतु संद। इसके बाद देखिए लिखा हुआ चैप्टर आपका जीवन सूत्राणी। लास्ट चैप्टर आपका है भैया प्रबुद्धु ग्रामीणम, यानी प्रबुद्धु ग्रामीण, इसको पढ़ते हैं प्रबुद्धु ग्रामीणम। क्या पढ़ते हैं भैया? प्रबुद्धो ग्रामीण। समझ में आया? एक बात बता दे तो पिछले 4 साल का यानी कि पिछले 4 साल का जो एक्सपीरियंस है भैया, 4 साल का ऑल सब्जेक्ट पढ़ाने का है। ऑल सब्जेक्ट, एक सब्जेक्ट है भैया वो भी आपका कौन सा? एक सब्जेक्ट, वो भी आर्ट। समझ रहे हो ना? आर्ट, वो भी मैं जल्द ही आपके लिए प्लान कर दूंगा नए टीचर का, जो कि आपको आर्ट पढ़ाने वाले हैं। ठीक है, समझ में आती चीज़। आगे हम लोग देख सकते हैं जो ये आपका चैप्टर है निर्धारित पाठ्य वस्तु, पवन दूतिका, ज्योति जवाहर, यानी जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं भैया ध्यान दें, जो यूपी बोर्ड वाले बच्चे हैं उनको ज्योति जवाहर पढ़ना है। ज्योति जवाहर, समझ में आया? यहाँ पर आप लोग देख सकते हो ज्योति जवाहर आपको कहाँ कहाँ पर लागू हो रहा है। ज्योति जवाहर, मैं अपने कानपुर वाले बच्चों की बात कर रहा हूँ, कानपुर में पढ़ लगता है आपका ज्योति जवाहर। तो कानपुर वाले स्टूडेंट्स को क्या पढ़ना है? ज्योति जवाहर पढ़ना है। इसके बाद आप लोग देख सकते हो और भी आगे मुक्ति दूत यानी मुक्ति दूत आपको पढ़ना है। आगरा, बस्ती, यानी आगरा वाले बच्चों को क्या क्या पढ़ना है? आगरा वाले बच्चों को मुक्ति दूत पढ़ना है, बस्ती वाले बच्चों को मुक्ति दूत पढ़ना है, गाजीपुर वाले बच्चों को मुक्ति दूत पढ़ना है, फतेहपुर वाले बच्चों को मुक्ति दूत पढ़ना। ठीक है, तो इसी प्रकार से आप अपने शहर के हिसाब से, जिले के हिसाब से इन सभी में से आप कोई भी चीज़ पढ़ सकते हो। जैसे कि मैं उदाहरण के लिए बता रहा हूँ कि कोई भी बच्चा अगर आगरा में रहने वाला है, यानी आगरा में कोई पढ़ नहीं रहा होगा इस समय यहाँ से, तो मैं मान के चल रहा हूँ अगर कोई बच्चा यहाँ से आजमगढ़ से पढ़ रहा है, आजमगढ़, तो वो आपका अग्र पूजा तैयार करेगा। ठीक है, अगर कोई स्टूडेंट्स कानपुर से पढ़ रहा है ना, कानपुर से, तो वो ज्योति जवाहर तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? ज्योति जवाहर तैयार करेगा। और आगे हम लोग देख लेते हैं, अगर कोई बच्चा वाराणसी या फिर इटावा, बिजनौर से पढ़ रहा है तो वो तुमुल तैयार करेगा। क्या तैयार करेगा? तुमुल। समझ में आया? चलिए, अब इतनी जानकारी अगर आपको मैंने दे दी है तो आई होप सभी को सिलेबस डिस्कस हो गया होगा। अगर आपको ये सिलेबस को डाउनलोड करना है, अगर आप ये सिलेबस डाउनलोड करना है तो भैया आपको नीचे लिंक दे रखी है टेलीग्राम की। सारे टेलीग्राम को आप सभी को, सारे जो टेलीग्राम पर जितना सिलेबस है सभी सब्जेक्ट का आपको मिल जाएगा। आपको भटकना नहीं पड़ेगा, यूपीएमएसपी वगैरह वगैरह साइट पर आपको कहीं भटकना नहीं पड़ेगा। सारी जानकारी आपको टेलीग्राम चैनल पर दे दी जाती है और पीडीएफ मिल जाएगी, वहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हो इन सभी सिलेबस की पीडीएफ। और इसको वेबसाइट से वगैरह आप लोग प्रिंट करके निकलवा लेना, जिससे कि आप लोग जब भी आपको सिलेबस देखना हो, फ़ोन पर ना जाने की बजाय आप लोग अपने जो भी आप लोगों ने जहाँ से निकलवाया होगा प्रिंटर से, आप लोग वहाँ से देख सको आसानी से। ठीक है, चलिए तो आज की इस वीडियो को हम लोग यहीं एंड करते हैं। उम्मीद करता हूँ आप सभी को ये वीडियो पसंद आई होगी। चलिए स्टूडेंट्स, ओके बाय।